हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। हम उत्तराखंड बोर्ड का आगे का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैं इसके 5 पार्ट बना चुकी हूँ। अगर आपको 5 पार्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्न के रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। ठीक है ना, तो देखिए धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडे का सूत्र है Na2CO3। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है? धोने के सोडे का उपयोग हम करते हैं घर में साफ़ सफाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, और साबुन कांच उद्योगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का शुद्ध क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बेकिंग सोडा का यूज़ होता है आपका पेट की खराबी की अवस्था में। यह औषधि का कार्य करता है। ठीक है, जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो यह क्या करता है? औषधि के रूप में वर्क करता है। और धोने का सोडे से ही पता चल रहा है ये क्या है? घर में हमारी साफ़ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धातु एवं अधातुओं में 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है देखिए, उत्तर है धातु। सभी धातुएं चमकीली होती हैं। नेक्स्ट है सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है धातु कठोर होती हैं। चौथा पॉइंट है धातु विद्युत धनावेशित होती हैं। ठीक है, तो ये धातु का अंतर हो गया। अब हम अधातु का अंतर पढ़ेंगे। अधातु में कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। तीसरा पॉइंट है अधातु अक्सर भांगुर होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है अधातु विद्युत ऋणावेशित होती हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है? ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऐसे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उपार्जित लक्षण कहलाता है। उपार्जित लक्षण वंश की संतानों में नहीं हो सकती। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके नाम हैं देखिए, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो ये 4 हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, 15 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को ले जाने की कितना कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर है देखिए कार्य को हम W से दर्शाते थे कि कार्य बराबर क्या होता है? V गुणा Q। ठीक है, तो V क्या है? आपका विभवांतर है, Q क्या? कूलाम है। तो W बराबर क्या है? हम V का मान रख देंगे। V का मान हमें यहाँ पे कितना दे रखा है? 15। ठीक है, और Q हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू 15 या 75 जूल। तो इसका आंसर कितना हो गया? 75 जूल हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारे परिपथ दे रखे हैं। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार जुड़े हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉरी, मैं यहाँ पे गलत बोल गई थी। 15 पंचे 75, तो 75 जूल है। ठीक है, अब देखते हैं हम खा वाला अपना आंसर। तो देखिए इसका आंसर है, देखिए सूत्र लिखेंगे हम, R/1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो हमें 4 दे रखे हैं ना, 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, तो हम 4 तक लिखेंगे। अब हमें क्या है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। हमें प्रतिरोध कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या है 1/R लिखेंगे इक्वल टू 1/R के जगह पे हम यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, सब में हमने 5 लिख दिया, 1/5 1/5 1/5। अब हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखिए 1/R यहाँ पे क्या है? R है। ओके, तो कितना हो गया? 4 है ना, तो 4/5। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.8 ओम। तो कितना हो गया तुल्य प्रतिरोध?
8 ओम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों से सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपयोगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, देखिए, भू संपर्क तार, ठीक है, अर्थिंग, दूसरा है विद्युत फ्यूज। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत जनित के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है, विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के जनित्र, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, जलीय पावर स्टेशन आदि। तो ये है इनका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फेल्विंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है? तो इसका आंसर है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण फेल्विंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है, कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का प्रतिबिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ओके, तो हम इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पे क्या रख रखा है, अवतल दर्पण रख रखा है। ओके, देखिए मान लीजिए, माना हमें MN एक अवतल दर्पण है। ठीक है, MN क्या है? एक अवतल दर्पण है, और इसकी फोकस दूरी F, ठीक है ना, और इसकी फोकस दूरी क्या है? F ऋणात्मक होती है। ओके, फोकस दूरी क्या होती है हमारी? F ऋणात्मक होती है। ये देखिए, ठीक है, हमें F कितना दे रखा है? यहाँ पे हमें F दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वस्तु को हम दर्पण के बाएं तरफ रखेंगे। वस्तु को हम क्या करेंगे? दर्पण के बाएं तरफ रखेंगे ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट बने। ठीक है, और ये क्या है? आपतित किरण है जो कि धनात्मक होती है। ओके, और इधर वाली क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हमें U कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और हमें क्या? HO हमारी क्या होती है? HO हमारा आकार है, मतलब कि हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही दे रखा ना यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सूत्र पे पुट करेंगे। सूत्र है हमारा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब 1/f इक्वल टू, ये f इधर को आ गया, 1/f, ये प्लस है तो इधर यहाँ चला गया, ये माइनस में 1/u। ठीक है, अब क्या है? 1/v इक्वल टू 1/f की जगह हमें कितना रख देना है? 15। ठीक है, तो 15 लिख दिया, माइनस 1/u, यू हमें कितना दे रखा? 25। ठीक है, आगे करते हैं। अब देखिए 1/v इक्वल टू 1/5। ठीक है, ये ऊपर चला गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 1/25 इक्वल टू 1/f इक्वल टू -5 प्लस 3/75। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया इसका, इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया, -2/75। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या है? पलट देंगे हम, -75/2 इक्वल टू, अब देखिए v इक्वल टू, इसको हमने भाग करा 75 को, तो कितना आया हमारा? 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका आवर्धन निकालेंगे। ठीक है ना, आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू -v/u। ठीक है, इक्वल टू HI/HO माइनस v/u इक्वल टू HI/HO। अब हमें यहाँ पे क्या है? वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा कितना आया? v कितना आया है? 37.5/, ठीक है, हमारी हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर इक्वल टू HI/u हो गया। ठीक है, u इधर को आ गया हमारा। अब क्या है? 37.5/25 इक्वल टू HI/u। HI इक्वल टू, अब ये इधर को आ गया 37.5 गुणा 4/25। ठीक है, HI इधर आ गया। अब हमने इसको गुणा भाग करके क्या है? हमारा आंसर आया -6 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब इसको गुणा भाग करके देख लीजिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। आंसर इसका कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या है, वास्तविक उल्टा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, ये वास्तविक बना है और उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब नीचे बना है। ठीक है ना, नीचे की ओर बना है। इसकी दूरी हमारी कितनी आ गई है, 37.5। ठीक है ना, इसकी दूरी इतनी आई है हमारी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है। आंसर है पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल। ठीक है, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, इंग्लैंड नेविगेशन के लिए, और मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो आप क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा करके क्वेश्चन पूछा, ये भी 4 नंबर का है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो इसका आंसर है, देखिए, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को कोई संरचना प्रदान करते हैं और इसे पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में पहला स्थान उत्पादक का होता है। शाकाहारियों में सिर्फ उत्पादक पौधे उपभोक्ता होता है और मांसाहारियों की श्रृंखला में उपभोक्ता अधिक होते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ये उत्तराखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम पेपर है ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, ये उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है, मैंने पूरा सॉल्व करके आपको वीडियोस अपलोड कर दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसके 6 पार्ट बनाए, तो आप 6 पार्ट को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।